क्या जगत दीदी का सच में अपने देवरानी के साथ बहुत अच्छे से बातचीत होता है? इवेंट में जाने का जो भी चीज़ें हुआ था, क्या सही था क्या गलत, क्यों उनके देवरानी को इवेंट में नहीं जाने के मिले थे परमिशन? तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पिछले कई ब्लॉग रिएक्शन में मैंने वीडियो में अपना बताई थी कि मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब चला, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही तबीयत ख़राब चला था और खांसी बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से मेरा जो है आवाज़ नहीं सही से निकल रहा था, बार बार खांसी, और अभी भी विक्स मुंह में डाली हुई हूँ। तो इसीलिए जो है मैं कई सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना ही नहीं पाई। तो कई सारे टॉपिक्स मेरे से छूटते चले गए, लेकिन 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिस पे मेरा मन था कि वीडियो बनाऊं, तो उस पे मैं बनाऊंगी। और चलिए दोस्तों, बात करते हैं जगत दीदी के जो देवरानी है, नेहा दीदी के जो देवरानी है कंचन, उनके बारे में बताएंगे। इन दोनों लोगों के बीच में क्या हो गया था और इवेंट के बारे में इन्होंने बोला था। तो दोस्तों, जो है इवेंट के लेकर इनका जो भी था, तो जबलपुर में तो इनको भी बुलाया गया था, इनके देवरानी जी को भी, और स्टोरी लगाने के लिए इंस्टाग्राम पे और वीडियो में बोलने के लिए बोला गया था। लेकिन जो है उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि किसी यूट्यूबर के कहने पे वहाँ से इनको जो है मतलब लिस्ट से नाम इनका हटा दिया जाता है, जो इनकी देवरानी है, तो वहाँ पे नहीं बुलाया जाता है। और मुझे लग रहा है कि यही सेम जो है जगत दीदी के साथ भी हुआ था, उनको भी लिस्ट से निकाल ही दिया गया था। लेकिन जो है मतलब उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने जो है ऐसे बता दी कि मुझे कहीं काम है, तो लोग पकड़ ही लिए थे सारी बातें, तो आप लोगों को पता ही है। तो ये सारी बातें तो हो चुकी है दोस्तों। अभी जो है बात करते हैं कि जगत दीदी बोली थी कि वहाँ पे इनको जो है मेरा अच्छे से बात होता है इनके देवरानी से, मतलब तो वही सारी बातों को लेके इनकी देवरानी आई थी बोलने के लिए। उनका कहना है कि मेरा बात नहीं होता है, काफ़ी दिनों से जो है इनका बात नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। बस इनका बात हुआ था जो है ये सारे मतलब हुए थे, इन सारी चीज़ों को लेके अब हुआ था इनका बात। और जो है इसमें ये बोली थी कि इनको बार बार बोला जा रहा था ना कि कंचन बार बार फ़ोन करके खुद ही बोल रही थी कि मतलब मुझे आना है वहाँ इवेंट में। तो ये इन्हीं सारी बातों को लेके जो है बोला गया था, तो इनका आपस में बात हुआ था, तो इसीलिए बोली थी। इनकी देवरानी बोली है, पूरा क्लियर करी है कि मतलब जगत दीदी यानी कि झूठ बोल रही थी कि इनका अच्छे से बात होता है, तो इनका अच्छे से बात नहीं होता है। जो भी है इनका बात ही नहीं होता है, अच्छे से हो चाहे जैसे भी हो, इनका बात ही नहीं होता है। और आप लोग देखे भी होंगे कि एंगेजमेंट में इन्होंने जगत दीदी ने जो है अपनी देवरानी को बुलाई भी नहीं थी। तो बुलाती कैसे जब जो है इनका ही मतलब बातचीत ही नहीं होता था। और आप लोग जो स्टॉक में सुने ही थे क्या क्या बातें हुआ था। तो और भी देवरानी जेठानी थी ही नहीं कि सारे लोगों को लेके बातें हो, यानी कि सारी बातें जो है उन्होंने जो है जो स्टॉक पे बोली थी वो जो है अपनी यही देवरानी और सास ससुर के बारे में ही बोली थी। लेकिन जो है फिर भी इन्होंने अपने सास ससुर को तो बुलाई थी, लेकिन देवरानी को नहीं बुलाई थी। और बाद में उन्होंने लाइव में बोला भी था कि बुलाने लायक जो काम किए हो कि मैं तुम्हें बुलाऊं, ये सारी बातें हुई थी, वो तो आप लोगों को सब पता ही है, सारे जो भी चीज़ें हुआ था। तो इनका यही कहना था। और जो है बोली हैं कि इनका नंबर, मतलब ये पूछी थी जगत दीदी से कि मेरा नंबर सेव है आपके पास, तो उन्होंने बोला हाँ। तो ये बोली कि कोई भी बात करना रहे तो मेरे से डायरेक्ट बात कर सकती हैं, आप मुझे कॉल कर सकती हैं, तो किसी और के थ्रू नहीं। तो उन्होंने बोला था कि कॉल, यानी कि इनकी देवरानी जो है अगर कॉल आता भी है जगत दीदी का तो ये उठाती ही नहीं है, बात ही नहीं करती हैं। और इनका आया है, बात खत्म करने से पहले इतना बवाल दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। और इनको भी बहुत सारी धमकियाँ मिली थी, चैनल वैनल डिलीट का और लीगल जाने का, ये सारी चीज़ें पता नहीं कौन कर रहा था वो तो नहीं पता है, लेकिन यही सारी चीज़ें हैं। और इनमें तो मतलब नाम वाम नहीं ली हैं, तो
कैसे हम बता सकते हैं। और कुछ कमेंट्स भी है दोस्तों जो कि हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक कमेंट जो पिन है वो भी पढ़ेंगे। जगत दीदी इसलिए बोला क्योंकि जेठानी बोलती हूँ तो मतलब अब इनके जो है ना ये जगत दीदी बोली थी तो उस पर भी बवाल हुआ था। तो जेठानी जेठानी बोलती हैं, नहीं मतलब जेठानी बोलती हैं तो भी लोगों को दुख दर्द होता है। काफ़ी लोगों को दिक्कत है कि जेठानी जेठानी कर रही है, नाम ले नहीं सकती, बड़ी है क्योंकि दीदी बोलने से भी दिक्कत है कुछ लोगों को, तो जगत दीदी बोल दिया। और नेहा आशीष तिवारी के पास कोई ही नहीं है, अब तो देवरानी कर रही है, फिर इसको भी हटा दिया जाएगा, वही जो भी है। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं दोस्तों इस तरह के आए हुए हैं। और तुम्हारी जेठानी के पास अब कोई है ही नहीं तो तुम ही सही, मतलब ऐसे सारी चीज़ें हैं। नेहा बहुत शातिर है। बुढ़ी नेहा अपने पति के नाम लेके आगे बढ़ी, अब लोगों के सामने रोती थी, पीछे लप्पू के साथ कांड उसका जानता माफ़ नहीं करेगा, जनता माफ़ नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो दूसरे के जो है आप वीडियो में जाएंगे तो बहुत सारे निगेटिव कमेंट दीदी के खिलाफ देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके वीडियो पे पता नहीं वो लोग डिलीट कर देते हैं या क्या है। उनके जो है वीडियो के नीचे सिर्फ और सिर्फ अच्छे ही अच्छे कमेंट्स रहते हैं। नेहा गलत है और जो उसका साथ दे वो भी गलत। प्यार करना गलत नहीं, पर पति के नाम से फिर सिंपत्ति भी क्यों लेना। और जब पोल खुल गई तो अब तासी गाइस, अब खुद के सोचो क्या कांड किया है इसे। तो मतलब ये सही चीज़ें सही है। आप तो नेहा से दूर ही रहो, अभी तक तो उसको याद नहीं आई। कंचन जी आपके पास प्रूफ है तो क्यों डरती हैं, ये दुनिया आपने हिसाब से चलती है। बहुत अच्छा किया आप आई, डरिए नहीं। तो इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इनकी देवरानी जो है डरती हैं अपनी जेठानी से, और यही सारी बातें हो रही थी दोस्तों। और उधर जो है बोला गया था यही सब बातें, इवेंट में ये लोग क्यों नहीं गए थे, क्या चीज़ था। तो इनका कहना है इसमें कि मैं कैसे बातें हुई हमारी, क्या हुई, ये सारी चीज़ें मैं खुद लेके आने वाली थी लेकिन अभी लेके आई नहीं हूँ। उधर जो है दीदी जगत दीदी जो है वो दूसरा स्टोर खोज रही हैं अपना, उनका जो स्टोर है मकान भी वो लोग दूसरा देख रहे हैं, लेकिन दूसरा नहीं वो लोग सोच रहे हैं शायद अपने मकान में जाने के लिए। और उनके भाई ने भी शायद ज़मीन वमीन लिए हैं, अभी पूरा मुझे अच्छे से नहीं पता है, बस उनका ब्लॉग का थंबनेल टाइटल देखी हूँ और कुछ रिएक्शन चैनल वालों के में भी सुनी हूँ कि उनके भाई ने जो है ज़मीन जायदाद कुछ लिए हैं अभी। और उधर जगत दीदी भी ले चुकी हैं अपना ज़मीन खुद का मकान बनवाने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए से वीडियो के साथ, और जो भी पुराने थोड़ा सा 2-4 टॉपिक है उन्हीं पे वीडियो बना लूँगी, फिर नए नए जो टॉपिक चलेंगे उन पे भी वीडियो बनता रहेगा। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय।